वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र पर। तो आप भी हमारे साथ चलिए, आपको एक नए सफ़र पर ले जाते हैं। तो हम सबसे पहले ऋषिकेश आए हैं। मॉनसून के मौसम में पहाड़ों की खूबसूरती और बढ़ जाती है। आपको चारों तरफ हरियाली दिखने लगती है और घने घने बादल दिखते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। कहीं कहीं आपको कोहरा भी दिखता है। तो अब हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। तो ये है देवप्रयाग। यहीं पे राम जी का इकलौता मंदिर है, रघुनाथ मंदिर, और यहीं पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। दोनों नदियां मिलकर गंगा बनाती हैं। अब हम श्रीनगर पहुंच गए हैं। आज 15 तारीख है। हम 15 तारीख को घर से निकले थे, तो आज ही 15 अगस्त है। तो यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं स्कूल के बच्चे। अलग अलग स्कूल के बच्चे यहाँ पे 15 अगस्त के लिए अपनी अपनी स्कूलों की रैली निकाल रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। रास्ते में हमें धारी देवी का मंदिर दिखा। तो धारी देवी को 4 धाम की रक्षक कहा जाता है। अब हम भगवान रुद्र की नगरी रुद्रप्रयाग पहुंच गए हैं। रुद्रप्रयाग में ही भगवान शिव ने नारद को संगीत विद्या का ज्ञान दिया था। संगीत की विद्या पाकर नारद बहुत खुश हुए और उन्होंने भगवान शिव को यहीं पर बसने को कहा। भगवान के यहाँ बसने के कारण इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग पड़ गया। हम चमोली पहुँच गए हैं। चमोली को ट्रैकर का हब बोला जाता है। तो यहाँ से बहुत से ट्रैक निकलते हैं, तो आप अलग अलग ट्रैकों में जा सकते हैं यहाँ से। अब हम जोशीमठ के जोगीधार वाटरफॉल में पहुँच गए हैं। हम ज्योतिर्मठ पहुंच गए हैं। ज्योतिर्मठ 4 मठों में से एक मठ है। तो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी, जिसमें उत्तर में ज्योतिर्मठ है, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका है। बद्रीनाथ यात्रा के दौरान आपको 5 प्रयागों के दर्शन होते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है देवप्रयाग, जिसमें अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। दूसरे नंबर पे आता है रुद्रप्रयाग, जिसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। तीसरे नंबर पे आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। चौथे नंबर पे आता है नंदप्रयाग, जिसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। और लास्ट में आता है 5वां विष्णुप्रयाग, जिसमें अलकनंदा और विष्णु गंगा का या धौली गंगा का संगम होता है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ का रास्ता बहुत अच्छा बन चुका है। जैसे ही हम बद्रीनाथ में एंट्री की, हमने देखा यहाँ बहुत ही चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है यहाँ पे। पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे रोड बहुत ख़राब थी, तो अब इन्होंने काफ़ी अच्छी रोड बना दी है। अभी हम माणा जा रहे हैं। माणा को भारत का पहला गांव कहा जाता है। पहले इसको भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर भारत का पहला गांव कर दिया गया है। तो बद्रीनाथ के दर्शन हम आते वक्त करेंगे। अभी हम आपको सीधा माणा गांव लेके चलते हैं। क्या करो? माणा बहुत ही सुंदर गांव है। यहाँ पे हर घरों पे आपको बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग दिखेगी आपको बनी हुई। तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है।
काफ़ी सुंदर गांव है ये। अब हम पहुंच गए सरस्वती मंदिर और इसी के बगल में सरस्वती नदी भी बह रही है। ये नदी यहीं से विलुप्त हो जाती है। यहाँ से पैदल जाने का है, पैदल रास्ता बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर जाओ लेकर पिक्चर मारिया। रात को मैंने भी नहीं देखा भाई, कभी जब भी मैं रात को रुका था पहुंच गए हम तप्त कुंड। बद्रीनाथ मंदिर हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीप स्थित नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। आज रात हम बद्रीनाथ में ही रुकेंगे और कल सुबह होते ही हम फूलों की घाटी के लिए निकलेंगे। तो व्लॉग में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं कल।